नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अरविंद जीएस के इस करेंट अफेयर के सेगमेंट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए करेंट अफेयर का सेगमेंट लाता हूं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसका डिस्कशन होता है। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के पार्ट का भी डिस्कशन उसमें होते हैं। यह जो वीडियो है यह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए यह उपयोगी है। तो दोस्तों आइए, आज तारीख है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल के कौन कौन सा करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आगे देखिए, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया कर हमारे वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वह कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम और कवच 2.0 की मेजबानी कर रहा है। ओके, तो ये अभी चल रहा है मतलब 15 तारीख से ही शुरू हुआ है अभी। ठीक है, तो ये जो है अभी महोत्सव जो शुरू हुआ है, रक्षा महोत्सव है। इसमें रक्षा के बारे में बातचीत होते हैं, रक्षा में कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। ये कहाँ आयोजन हो रहा है? क्वेश्चन हो रहा है दिल्ली में। ओके, इसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली है ना, जो भारतीय राजधानी है। ओके, यहाँ इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, और इसके बारे में आगे देखते हैं कुछ और। देखिए, अगर रक्षा की बात हुई, रक्षा की बात हुआ तो रक्षा में क्या क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे उच्च पद जो रक्षा में होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति ही पूरे देश के सेनापति होते हैं। लेकिन उसके बाद जो पद भारत में बनाए गए हैं वो एक है सीडीएस। ठीक है, ये नया पद बना है सीडीएस। अभी कौन है? अभी है जनरल अनिल चौहान जो है सीडीएस है। प्रथम सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत थे। पहली बार जो सीडीएस बने थे, सीडीएस का पद नया आया है, ये वर्तमान गवर्नमेंट लाया है इस पद को। तो ये पहला बार जो बने थे वो थे बिपिन रावत याद रखेंगे, बिपिन रावत। इनके प्लेन एक्सीडेंट में क्रैश में इनका मृत्यु हो गया। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें और देखिए, इसमें अगर देखिए, सबसे पहले तो सीडीएस हो गया, उसके बाद क्या होता है? थल सेना। ठीक है, उसके बाद होते हैं थल सेना, वायुसेना। 3 सेनाएं हमारे पास है, थल सेना, वायुसेना और नेवी फोर्स, इसको जल सेना कहते हैं। ओके, तो इसके अध्यक्ष कौन कौन है? तो थल सेना का जो अध्यक्ष हैं अभी जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल BR चौधरी हैं। ठीक है, और जल सेना के जो हैं वो कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। यह हैं जल सेना यानी कि नेवी फोर्स के अध्यक्ष। ठीक है, ये तीनों अध्यक्ष याद रखें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, अब ये जो आपको किया गया महोत्सव, इसमें क्या किया जाता है? इसमें आगे आने वाला जो युद्ध का समस्या है, जैसे कि अभी AI टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, साइबर क्राइम का उपयोग होते हैं, तो इन सब क्षेत्र में भी विकास करके हमारे रक्षा तंत्र को विकसित करना है। ये उद्देश्य होता है आपका इसका, जो आपका अभी जो चल रहा है साहित्य महोत्सव कलाम और कवच। ये जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत के टेक्नोलॉजी को, रक्षा उद्योग को और बढ़ाना, आत्मनिर्भर करना। ओके, इसमें और देखिए कुछ इसमें आपके पास है नहीं। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर दिल्ली आया था, दिल्ली में ये हो रहा है। दिल्ली के बारे में जान लीजिए। दिल्ली का जो CM कौन है? तो CM अभी रेखा गुप्ता है, आप जानते होंगे। रेखा गुप्ता पिछले क्लास में ही हम लोग डिस्कशन किए हैं। ओके, और अगर LG, यहाँ LG हुआ करता है। LG कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना यहाँ LG हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है वो है, देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? साइखोम मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू के नाम सुनने होंगे। इनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू को किस
खेल महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किस खेल में? ठीक है, तो ये किया गया है किस में? तो ये किया गया, ये क्या करती हैं आप जानते होंगे, ये भारोत्तोलन करती हैं। तो भारोत्तोलन में किया जाएगा तो अखिल भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किनको? मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू क्या करती हैं? तो ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, यानी कि भारोत्तोलन करती हैं, भार उठाती हैं। देखिए पिक्चर में आपको दिखाई देगा यहाँ पे, देखिए यही है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू मणिपुर के रहने वाली है, मणिपुर की हैं। ओके, और मणिपुर से आती हैं। और ये जो 2020 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ था तो वहाँ पे वो सिल्वर जीती थी, सिल्वर। ओके, 2022 में देखो ये कॉमनवेल्थ गेम हुआ है 2022 में वर्किंगम में, यहाँ ये सोना जीती है, गोल्ड जीती है, गोल्ड। ओके, तो ये इनका यह जो है आपका काफ़ी मजबूत है। और ये वेट लिफ्टिंग, ये देखो ये वेट होता है, देखो ये जो होते हैं वेट होते हैं इसमें, और यही वेट को उठाना होता है। ओके, ये वेट उठाना होता है। ठीक है, 109 kg उठा लेती हैं। ओके, तो बहुत मजबूत है और इनका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं भारोत्तोलन का। ओके, ये रहने वाली है मणिपुर के बारे में जानते हैं आज के डेट में। मणिपुर, आइए देखिए मणिपुर कहाँ है? तो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। देखिए ये है नॉर्थ ईस्ट और यहाँ है मणिपुर, देखिए लाल से आपको दिख रहा है वो मणिपुर है। ओके, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें 7 सिस्टर आते हैं, जिसमें 7 राज्य आते हैं, है ना। 7 राज्यों के लिए अगर आप याद रखें तो एक आता है, देखिए एक ट्रिक बताते हैं, ये जो है पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत में कितना राज्य है? 8 राज्य है। ओके, 8 राज्य में एक ट्रिक आपको बताता हूँ इससे याद रखने के लिए, 8 राज्य में कौन कौन राज्य है। तो एक आता है अन्ना, मम्मी, एटीएम, याद रखिएगा। आज से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। ओके, ये हो गया 8 राज्य और 1 प्लस सिक्किम। ठीक है, ये 7, 1 सिक्किम। ठीक है, सिक्किम छोड़ दे तो यही के ये जो 8 अभी 7 जो बताइए, सिक्किम छोड़ करके इसी को कहा जाता है 7 सिस्टर। ठीक है, 7 सिस्टर कहा जाता है। ओके, और सिक्किम आ गया तो पूर्वोत्तर भारत 8 राज्य कहा जाता है। ओके, इसमें मणिपुर जो है यहाँ पे देखिए मणिपुर में अभी जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है, इससे पहले आप सुने होंगे कुकी और मैतेई। ठीक है, कुकी जनजाति यहाँ पे पाया जाता है और एक मैतेई जनजाति पाया जाता है, मैतेई जनजाति। ठीक है, ये 2 जनजाति यहाँ पे पाए जाते हैं और दोनों के बीच में काफ़ी अभी संघर्ष चला है, हिंसात्मक संघर्ष हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गया है। बीजेपी के जबकि सरकार था, बीजेपी के सरकार होने के बाद भी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ राष्ट्रपति शासन चल रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, बीरेंद्र सिंह के सरकार था यहाँ पे पहले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, वह है किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ 2025 में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में फिर से निर्वाचित हुए हैं। ओके, तो ये डेनियल नोबोआ ये जो व्यक्ति हैं, यह किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित हुए हैं? तो वह हुए हैं इक्वेडोर का। इक्वेडोर ऑप्शन सी में आपके पास है, आंसर हो जाएगा इक्वेडोर। ओके, तो इक्वेडोर के बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट जान लीजिए। देखिए इक्वेडोर है कहाँ? तो इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ओके, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, ये है इक्वेडोर। ओके, इक्वेटर पर स्थित है इसलिए इसको इक्वेडोर कहते हैं। ठीक है, इक्वेडोर ये दक्षिण अमेरिका में जो देश हैं, देखिए बहुत सारे देश, देखिए यहाँ पे मात्र 14 देश है, 14 देश। ठीक है, ये 14 देशों की एक महादेश है। ओके, देखिए इसमें आपको यहाँ से देखिए कोलंबिया आपको दिख रहा होगा, इक्वेडोर दिख रहा होगा, पेरू दिख रहा होगा, देखिए चिली है, यहाँ अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पराग्वे है, बोलेविया है, ब्राज़ील है, यहाँ से आइएगा तो वेनेजुएला है, गुयाना है, सुरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, ये और एक है यहाँ पे फॉकलैंड।
ठीक है। तो ये कुल देश है यहाँ पे। तो उसमें जो बोलेविया यहाँ पे इक्वेडोर है, ये इक्वेडोर की राजधानी अभी क्वेटो है। ओके, और ये इक्वेटर पर स्थित है, इसलिए इसका नाम इक्वेडोर है। देखिए इक्वेटर पर स्थित है ये। ओके, देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ देखिए, यहाँ से इक्वेटर गुजर रहा है, इक्वेटर यहाँ से गुजर रहा है, और ये इक्वेटर पर स्थित देखिए प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। पश्चिम से अगर कोई भी पश्चिम से सबसे ये आपका इक्वेटर है, ये इक्वेडोर है, और इक्वेडोर से यहाँ से पहली बार इक्वेटर प्रवेश करता है किसी देश में, तो वो करता है इक्वेडोर में। इसलिए इक्वेटर होने के कारण इसका नाम रखा गया है इक्वाडोर। ठीक है, इसका नाम इक्वाडोर रखा गया है। इक्वाडोर की राजधानी के बारे में 2-3 पॉइंट जान लीजिए। इसकी राजधानी है क्वेटो। ठीक है, क्वेटो इसकी राजधानी है। ओके, और राजधानी जो है वह विश्व की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ठीक है, यहाँ से एक पर्वत गुजरा है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। ओके, एंडीज पर्वत पर ही स्थित है इसका राजधानी शहर। ठीक है, क्वेटो जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है। तो पहली कौन है? ठीक है, तो पहली जो है इसी देश में एक देश है, यहाँ पे देखिए यह है बोलेविया। बोलेविया की राजधानी लापार्ज है, लापार्ज। ठीक है, ओके, और इसका राजधानी क्वेटो। ठीक है, तो क्वेटो और लापार्ज दोनों जो है ऊंचाई पर स्थित है। क्वेटो दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और लापार्ज पहला सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। ओके, तो याद रखेंगे ये सब, है ना। और यहाँ से देखिए ये हो गया आपको एंडीज पर्वत। आप सुने होंगे एंडीज पर्वत जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ठीक है, एकांकागुआ, याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन। ठीक है ना। और इसी पर्वत पर एक आपको टीटीकाका के नाम सुने होंगे। एक झील है टीटीकाका जो चिली में स्थित है। चिली में नहीं, ये आपको बोलेविया और बोलेविया में स्थित है। ठीक है, टीटीकाका पेरू और बोलेविया के सीमा पर टीटीकाका। ठीक है, टीटीकाका यह जो झील है यह विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम झील है। ओके, अधिक ऊंचाई पर झील जो होते हैं वो जमे होते हैं, लेकिन यहाँ वाला जो झील है वह नौकागम है। इसमें नाव चलते हैं, जमने के कारण कहीं नाव नहीं चलता है, लेकिन यहाँ नौकायन कर सकते हैं आप। ओके, तो इतना फैक्ट ये आपके हो गया दक्षिणी अमेरिका। थोड़ा सा और जान लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पतला पतला। ओके, ये हो गया उत्तरी अमेरिका और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के जो यहाँ पे एक देश है उसका नाम है पनामा। ओके, पनामा देश है। ओके, और पनामा में बना हुआ है पनामा नहर। ठीक है, और पनामा नहर क्या करता है? ये हो गया प्रशांत महासागर और ये हो गया अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है, पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ने का काम करता है पनामा नहर। ओके, तो पनामा नहर कहाँ? पनामा देश में। पनामा देश किसके भाग है? तो उत्तरी अमेरिका का भाग है। ओके, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक पतला सा शहर है। यहाँ बहुत सा देश है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए ये जो आपको यहाँ देखिएगा, ये आपको दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ से इक्वेटर गुजरता है। ठीक है, ये देखिए ये होगा 0 डिग्री अक्षांश जिसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं। ओके, और इसके नीचे से यहाँ से गुजरता है आपको मकर रेखा जिसको 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं। ओके, है ना। तो ये इतना फैक्ट इसमें हो गया, याद रखेंगे। यानी कि दक्षिणी अमेरिका से 2 महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती है, एक है इक्वेटर और दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या है? क्रिसिल। ठीक है ना। एक क्रिसिल जो है, क्रिसिल या इसके बारे में जानिए। ठीक है, ये एक रैंकिंग जारी करता है। यह एक कंपनी है
है ना, इंटरनेशनल कंपनी है, भारत की ओरिजिन से है। ये रैंकिंग जारी करता है कौन सा देश कितना ऋण लेता है, ये डाटा जारी करता है। ठीक है, तो क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की रैंकिंग ऋण वृद्धि दर कितने अनुमान की है, अनुमान कितना लगाया है कि भारत का 2026 में कितना ऋण होगा। ठीक है, ऋण में कितना वृद्धि होगा, तो वृद्धि होने का जो ये लगाया है वो लगाया है आपका 12 से 13%, 12 से 13% लगाया है। ओके, पिछले वर्ष लगाया था 11 से 12%, 11 से 12% लगाया था। अभी जो लगाया है कितना, 12 से 13% का अनुमान लगाया गया है। कोई दिक्कत है ना, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, देखिए ये है आपका, ये आपका मुंबई में स्थित है, इसका मुख्यालय, क्रिसिल का मुख्यालय मुंबई में स्थित है ना। ये कंपनी जो है यह ऋण डाटा का ये करता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में, क्रिसिल जिसके पहले क्रेडिट, इसका नाम देखिए क्या था, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम था। ठीक है, एक वैश्विक विश्लेषण कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई है, इसका मुख्यालय मुंबई है, भारत में है ना। यह S&P ग्लोबल की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये करता क्या है, क्या करता है, तो ये क्रेडिट रेटिंग करता है। क्रिसिल भारत की पहली और सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, ओके, यह कंपनी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ साथ विभिन्न ऋण उपकरणों की क्रेडिट है ना, वर्थनेस साख का आकलन करती है। ये रेटिंग निवेशकों को निवेश से जुड़ी जोखिम के बारे में सूचित करने में, निर्णय करने में मदद करती है। ठीक है, जैसे ये बता देता है कि यह देश में इतना ऋण है, इस तरह का जोखिम है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी है वहाँ इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये है ना, ये इसके डाटा से पता चलता है, तब उसके बाद लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्रिसिल, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भौगोलिक संकेत, जिसको जीआई कहते हैं, ठीक है, जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया गया है, इनमें से किसे हाल ही में किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में इनमें से किया गया है वो है बनारस के शहनाई को। ठीक है, बनारस के शहनाई को। ठीक है, शहनाई, जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानते होंगे, तो शहनाई जो धार्मिक कार्यों में या फिर कोई अच्छे कार्य होते हैं उसमें शहनाई बजते हैं। ठीक है, तो शहनाई को जीआई टैग दिया गया है बनारस में, समझे, ये हाल ही में दिया गया है। ठीक है, जबकि दार्जिलिंग चाय को भी मिला हुआ, लेकिन पहले मिला हुआ है ना। लखनऊ चिकनकारी को भी मिला हुआ। लखनऊ चिकनकारी का मतलब ये मीट नहीं समझेंगे मुर्गा का, है ना, क्या समझेंगे, चिकनकारी होता है आभूषण। ठीक है, आभूषण को बनाना ये चिकनकारी कहलाता है। लखनऊ में ये बहुत फेमस है। ओके, है ना, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए शहनाई के बारे में कुछ और जान लीजिए। देखिए जैसे ही नाम आया शहनाई का, तब बिस्मिल्लाह खां का तो नाम आएगा ही आएगा। जब देश आज़ाद हुआ था तो पहली बार बिस्मिल्लाह खां ने लाल किला से अपने शहनाई बजाए थे। ओके, और बिस्मिल्लाह खां को ही माना जाता है शहनाई वादक का जनक माना जाता है इनको, है ना। इन्होंने ही शहनाई को बहुत ऊंचाई तक ले गया। ये है बिस्मिल्लाह खां, हमारे बिस्मिल्लाह खां। इस व्यक्ति को क्या क्या मिला है, ठीक है, देखिए ये शहनाई वादक के रूप में काफ़ी विकसित हुए, काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, है ना। तो इनके लिए इनको देखिए सबसे पहले 1961 ईस्वी में मिला था पद्मश्री। हमने कल भी बताया था कि पद्मश्री पहले मिलता है, पद्मश्री उसके बाद मिलता है पद्म भूषण, उसके बाद मिलता है पद्म विभूषण, और उसके बाद जो मिलता है मतलब उसमें सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है वो है भारत रत्न। भारत का नागरिकों का जो सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार भारत रत्न है। तो भारत रत्न सबसे लास्ट में मिलते हैं। हो सकते हैं भारत रत्न ये सब ना भी मिले, भारत रत्न मिल जाए, ऐसा भी होता है। ओके, तो पद्मश्री 1961 में इनको मिला था। ये सब क्वेश्चन आप बनते हैं। ओके, ठीक है, तो 1968 में मिला था इनको पद्म भूषण, ठीक है, और पद्म विभूषण 1980 ईस्वी में इनको मिला है। भारत रत्न इनको 2001 में मिला है। ओके, है ना। ये शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। ओके, शादी विवाह में शहनाई का आप जरूर सुने होंगे। इनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 ईस्वी को बनारस में हुआ है। ठीक है, तो ये है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। ओके, ये भारत रत्न है। ठीक है, तो ये हो गया आपके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
चलिए ये आज हमारे पास 5 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, और भी क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो हमें आप सपोर्ट करते रहें ताकि आपको और मज़ेदार क्वेश्चन और अच्छे अच्छे चीज़ों का डिस्कशन हो पाए, ताकि आपके तैयारी का और भी मजबूती मिल सके। तो दोस्तों हमारे चैनल में आप आए हैं तो कृपया कर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अगर यहाँ तक का वीडियो देखें आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक करें। ओके, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि ना ये वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होते हैं, है ना, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी आपके दोस्त, आपके संबंधी अगर तैयारी कर रहे हो उनके पास भेजिए, न भी तैयारी करें उनके पास भी भेजिए, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ पाए। और आप कमेंट भी करते रहें, कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं, बार बार मोबाइल को देखते हैं कि कौन कमेंट किया है, ठीक है। तो मैं कमेंट को पढ़ता हूं, तो कृपया कर आप कमेंट भी करें। और हमारे अरविंद जीएस परिवार को, अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास को आप बड़ा करें। इसमें आपका सहयोग की अति आवश्यक है। सहयोग में क्या करना है, सब्सक्राइब करें और करवाए, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि और भी इसमें वीडियो मैं बनाने के लिए इच्छुक होता हूं। शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अरविंद जीएस के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसका मतलब आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अपने लक्ष्य के प्रति लगे हुए हैं। अर्जुन की तरह आप अपने केवल लक्ष्य को देख रहे हैं, तो कृपया लगे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। कहा जाता है कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। मैदान छोड़ करके नहीं भागना है, कोशिश करते रखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, जय हिंद, जय भारत।